Hello students, my name is Radhika. Today I teach you exercise 1.1. अपना जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा सेट्स की हमने डेफिनेशन कर ली थी डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसका हम आंसर करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा वो आपके बुक में है। क्वेश्चन फर्स्ट उसके जो क्वेश्चन है उसमें 9 क्वेश्चन है, उन 9 क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमारा जो फर्स्ट, अब आप सबके पास बुक्स होगी। ठीक है, तो बुक्स में आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो क्वेश्चन ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, मतलब एक साल में जितने भी मंथ्स है बिगिन विद द लेटर जे, जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लेटर जे से। इनसे डिफाइन होने वाला आपको पूछा है कि सेट्स हैं या नहीं, मतलब इन 9 क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि आपको इनका बताना है कि जो 9 क्वेश्चन है इनमें ये सेट्स है या नहीं है और इनका आंसर जस्टिफाई करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वो दे रखा है कि आपके पास एक कलेक्शन है, ईयर्स ऑफ मंथ का कलेक्शन है, मंथ ऑफ अ ईयर बिगिन विथ द लेटर जे। अब जे से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ हैं, जैसे देखो जनवरी, जैसे आपके पास जनवरी होता है, जैसे आपके पास मई, जून होता है, जुलाई हो गया। ये देखो अब ये इनका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, ये हो गया जनवरी, ये हो गया आपके पास जनवरी, ये जून और ये आपका जुलाई। ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया आपका। इसमें इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है आपका ये वेल डिफाइंड है, मतलब इसमें बता रखा है कि जे से स्टार्ट होता है। हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जिसमें ये 3 महीने जो हैं ये जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। एज वन कैन आइडेंटिफाई, आप इसमें से आराम से कोई सा भी एक आइडेंटिफाई कर सकते हो मंथ विच बिगिन टू दिस कलेक्शन, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो ये क्या हो गया, एक सेट है। देखो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट जो होता है कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है तो इसमें देखो ये हमें वेल डिफाइन कर रखा है, मतलब सुपरिभाषित, मतलब उसको अच्छे से क्लियरिफाई कर रखा है कि भाई इसमें आपके पास आपके सेट में ये नंबर्स हैं या ये, तो एक ये वेल डिफाइन है। ठीक है, तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, एक सेट। सेकेंड क्वेश्चन था आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया में जितने भी जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं उनका जो कलेक्शन होगा वो एक सेट है या नहीं है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो देखो अब जो टैलेंटेड राइटर्स होते हैं वो तो काफ़ी सारे होते हैं इंडिया में, काफ़ी सारे। इसके लिए कोई इन्होंने इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा कि भाई आपको बस ये वाले राइटर के लेने हैं या ये नॉर्म से ये फॉलो करनी है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो ये इसमें कोई वेल डिफाइन नहीं कर रखा, बस उन्होंने बोल रखा है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो ऐसे तो काफ़ी सारे टैलेंटेड राइटर्स हैं, तो उसका कोई इन्होंने इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये कोई एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है क्योंकि इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा उन्होंने कि इसका ये है। एज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन अ राइटर टैलेंट, तो आप इसका राइटर का जो वो टैलेंट है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किस बेस पर आप उसका एक कलेक्शन बनाओगे। बस इसमें बस ये दे रखा है कि मोस्ट टैलेंटेड में क्या क्या, सबका टैलेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर की कोई किस में राइटर किस उसमें है राइट, अच्छा किस सब्जेक्ट में है ये, तो इसमें कोई वेल डिफाइन नहीं कर रखा आपको उसने। ठीक है, तो ये एक सेट नहीं है, तो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, तो ये भी एक सेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपका अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, मतलब जो है ना बैट्समैन जो होते हैं क्रिकेट टीम में, तो वो जो 11 जो क्रिकेट बैट्समैन है उसमें आपको बताना है कि जो कोई भी जो टीम है उसमें जो 11 मतलब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं है। अब देखो ऑफ द वर्ल्ड, अब देखो वर्ल्ड में तो बहुत सारे काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। ठीक है, तो उसमें हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि सब टीम में अलग अलग अच्छे अच्छे क्रिकेटर होते हैं बैट्समैन, तो आप कौन से वाले 11, इसमें कोई वेल डिफाइन नहीं कर रखा है। नेक्स्ट में उन्होंने टीम्स दे रखी है कि भाई ये वाली टीम है, इंडिया की टीम है या श्रीलंका की टीम है या पाकिस्तान की, किसी की भी उन्होंने टीम नहीं दी हुई, कुछ नहीं दिया हुआ, ओनली कहा है कि वर्ल्ड की जो बेस्ट 11 क्रिकेटर्स हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई कुछ इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसमें भी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा है उन्होंने वेल डिफाइन का। सो टू डिटरमाइन अ बैट्समैन टैलेंट, जो आप उस बैट्समैन का टैलेंट आप डिफाइन कर सको। ठीक है, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ नॉट अ सेट, तो ये भी क्या एक सेट नहीं है, तो ये कलेक्शन भी क्या होगा, सेट नहीं होगा।
द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखो, अब कोई भी आपकी क्लास है, अब मान लो उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, तो अब उसमें फिक्स है, अब उसमें मान लो कि 20 गर्ल्स है और 20 बॉयज़ है, तो फिक्स हो गया ना कि 1 से लेकर 20 तक, या उनमें से जो कोई से भी मतलब देख लो 20 लड़के हैं तो अगर उसमें 20 बॉयज़ हैं तो वो क्या हो गया, एक फिक्स हो गया कि भाई आपका क्लास का क्राइटेरिया भी फिक्स है कि इसमें 40 स्टूडेंट है और उसमें कितने बॉयज़ है कितनी गर्ल्स है ये भी फिक्स है आपका, तो उसमें सब कुछ फिक्स है। तो अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास के जितने भी बॉयज़ हैं उनका जो कलेक्शन है, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड, इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वो भी क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। एज यू कैन आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। तो आप जैसे उसमें कोई लड़का है तो आप बता सकते हो कि भाई ये वाला लड़का है, ये इस एज का, ये है का, ये गोरा है, काला है, कुछ भी आप आराम से उसमें से डिफाइन, उसका नाम ये है, आप उसमें नाम के थ्रू भी जा सकते हो। तो आप ये क्या, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि क्लास में आपके जो बॉयज़ उन सबका नाम फिक्स है, नाम फिक्स है, तो आप उनको जो उनका सबका सेट हो गया, जैसे ए से लेकर किसी का ए पे है, बी पे, सी पे, डी पे, उन सब नाम्स का कलेक्शन ले लोगे आप, तो आप उस नाम में से किसी को भी आराम से फाइंड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, हु बिलोंग टू दिस कलेक्शन। उसमें क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट, तो वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। अब अगर वो क्लास नहीं बोल के ये बोलता इन दिस वर्ल्ड या कुछ भी और बोलता, तो आप उसको नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर वो सेट नहीं होता। लेकिन उन्होंने फिक्स कर दिया कि योर क्लास है, मतलब आपकी सिर्फ एक क्लास का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब देखो, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि लेस देन 100, मतलब आपका लेस देन 100 से जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है, उनका कलेक्शन जो है वो एक सेट है या नहीं है। तो ऑब्वियसली फिक्स है, 1 से 100 तक आप काउंटिंग कर सकते हो। 100 से कम जितने भी नंबर है उनका जो कलेक्शन होगा वो भी वेल डिफाइन होगा, क्योंकि आप 1 2 3 4 99 तक आप 100 से कम, लेस देन 100 मतलब 99 तक आप काउंट कर सकते हो। अब आपसे बोला भाई 1 से लेकर 99 तक के ये नंबर से आपको 5 बताओ, तो आप 5 बता सकते हो, 5 को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। तो कलेक्शन एज वन कैन फाइंड अ नंबर, आप कोई सा भी एक नंबर आराम से उसमें से फाइंड कर सकते हो, विच बिलोंग टू दिस कलेक्शन, वो इस कलेक्शन में बिलोंग हो सकता है, जैसे 1 2 3 से लेकर 99 तक। अब मैंने कहा आप बताओ 99 नंबर, तो आराम से आप बता सकते हो ये इसमें बिलोंग करता है सेट में, तो ये एक वेल डिफाइन हो गया, ठीक है, वेल डिफाइन है, और कोई सा भी नंबर आप इसमें आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट, तो ये क्या होगा, एक सेट। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है आपका। अब देखो, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे इसमें क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो आपका क्वेश्चन ही होता है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ही है। अब आपको इसमें सेट बताना है कि सेट है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करना है। अब देखो, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स बता रखा है, ठीक है, रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें नाम फिक्स कर दिया कि भाई मुंशी प्रेमचंद है, उनकी जितनी भी नॉवेल्स है उनका जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा या नहीं। अगर वो यहाँ ये बोलता कि मुंशी प्रेमचंद नाम नहीं देके बोल देता नॉवेल्स इन द वर्ल्ड, तो फिर आप ये नहीं कह सकते थे कि वो एक वेल डिफाइंड है, नहीं। लेकिन उन्होंने बोल दिया केवल आपको किसकी बतानी है, मुंशी प्रेमचंद, तो आप सेट बना सकते हो, ये एक सेट बना सकते हो आप इस तरीके से, जिसमें मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स जो होगी उनको लिख सकते हो कि भाई ये है, ये वाली है कलेक्शन, आप उसमें से आराम से उसके डिटरमाइन कर सकते हो। ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एज वन कैन फाइंड एनी बुक विच बिलोंग टू दिस कलेक्शन, तो आप इसमें से कोई सी भी बुक जो भी उनकी नॉवल है उसका नाम, सबका नाम लिख सकते हो, और आराम से आप किसी भी एक का नाम आराम से फाइंड कर सकते हो उसमें से। तो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट। लेकिन अगर यह नाम नहीं देगी मुंशी प्रेमचंद और अगर नॉवेल्स होता तो फिर आप नहीं बोलते उसको, ठीक है। तो इसमें नाम फिक्स कर दिया, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब आपको बताए इसमें ये क्वेश्चन है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है वो सेट है या नहीं है। अब देखो, इंटीजर्स जो होते हैं उसमें देखो इवन इंटीजर्स आपको बताने, इवन इंटीजर्स मतलब 2 4 6 ये, तो उनका जो इवन इंटीजर्स है ये भी क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। इवन इंटीजर्स का भी क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि इसमें फिक्स कर दिया। देखो इंटीजर्स भी हैं, ठीक है, हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, उन्होंने बता दिया, और वो कौन से लेने, इवन लेने, तो आप आराम से इसमें से सेट बता सकते हो कि वो सारे नंबर्स आ जाएंगे वो, और वो क्या होंगे, x इक्वल टू इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स
इवन इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो उनका कलेक्शन हो गया, ये इवन इंटीजर्स का कलेक्शन हो गया। अब इंटीजर्स में होता है 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो इवन इंटीजर्स आपको इसमें लेने, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। एज वन कैन फाइंड एन इंटीजर, आप इसमें से बता सकते हो आराम से कि हमें तो 2 वाला इंटीजर चाहिए तो हम 2 निकाल लेंगे, हमें 4 चाहिए तो 4 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, तो हम वो नंबर इसमें बिलोंग करेगा, तो दिस कलेक्शन इज आल्सो सेट, तो ये कलेक्शन भी क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आपको सेट के लिए एक तो मैंने देखा है कि वो एक वेल डिफाइंड है या नहीं है, और उसमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है या नहीं कर रखा है, तभी वो क्या होगा, सेट होगा, वरना वो सेट नहीं होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आपका, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है इन दिस चैप्टर, आपका जो चैप्टर है, जैसे आपका ये फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो एक सेट्स है या नहीं है। अब देखो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर, अब हमें पता है एक्सरसाइज 1.1 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पता है कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, हम काउंट कर सकते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे 9 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे ही हम फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में हमारे इतने क्वेश्चन है, 1.2 में ऐसे 1.5 तक हमारे टोटल क्वेश्चन इतने हैं, तो हम बता सकते हैं क्वेश्चन ये इनका कलेक्शन भी क्या है, एक वेल डिफाइंड, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज द इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड, ये भी क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एज वन कैन फाइंड अ क्वेश्चन, आप इसमें से एक क्वेश्चन आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसमें से किसका बोल दिया कि आप 1.1 एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन बताओ, तो भी वेल आपको आराम से पता लग रहा है क्वेश्चन कौन सा है, तो विच बिलोंग्स टू दिस चैप्टर, और वो इस चैप्टर में बिलोंग करता है, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट, तो वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। 9th क्वेश्चन है आपका, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, आपको वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एनिमल हैं उनका जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं। अब देखो वर्ल्ड में तो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो कि डेंजरस हैं, लेकिन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दे रखा, ठीक है, क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, तो सो ये एक नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। एज द क्राइटेरिया टू फाइंड द डेंजरस एनिमल, एक इसमें है ना जो ये वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, ठीक है। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, तो ये एक सेट नहीं है। तो जो सेट की कंडीशन है अगर वो फुलफिल होगी, वो फिल होगी, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सेट है, वरना वो सेट नहीं है। तो आपका ये जो ये सेट्स का चैप्टर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके जो क्वेश्चन फर्स्ट के जो 9 क्वेश्चन है वो मैंने आज कराए, इसके बाद मैं आपको बाकी क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ओके। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।